समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप आ जाएंगे हाँ। तो थोड़ा ठीक लगेगा। हाँ ठीक है। है ना। ये है हाँ। हमारा आज का डे 11। अभी तक तो जो भी हमारा डे 10 तक जो था वो हमारा पूरा वो हमारा एक्चुअली पढ़ने लायक था। अब हम्म। जो है वो हमारा हम लोग एक्चुअली प्रैक्टिकली करते भी जाएंगे और जो चीज़ें जानने की है वो जानते जाएंगे। तो जानने की चीज़ें अब कम है, लगभग लगभग हम लोग चीज़ें जान चुके हैं कि भाई हमें क्या हम्म। क्या करना होता है। बस अब उन्हीं चीज़ों को जो हम लोग जान चुके हैं उनको एक्चुअली करना है। जैसे आज ये लास्ट है हमारा एड्स के बारे में। अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा सा हम लोगों ने जाना है, तो इसको थोड़ा सा एक बार डीप में जानेंगे एंड देन इसको अगर पॉसिबल हो तो आज से, नहीं हुआ तो कल से हम लोग इसको स्टार्ट कर देंगे। आज हम लोग आपने अगर पेज बनाया है तो उसको हम लोग जानेंगे, नहीं बनाया है तो हमारी नेक्स्ट जो क्लास होगी पहले पेज बनाने से अगले के सारे प्लेटफॉर्म्स पे हमारी जो भी आपके प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे अकाउंट बनाने की होगी। तो उसमें आप आ जाएंगे तो क्या होगा, हम लोग कम समय में बना लेंगे, हम्म। है ना। वरना इसमें हमें बनाने में मैं सिर्फ बता पाऊँगा आपके लिए, क्योंकि आपके लिए अलग रहेगा, अनूप के लिए अलग रहेगा, या और कोई चीज़ हो व्यक्ति हो जैसे, तो उनके लिए अलग रहता है। तो मतलब ये थोड़ा सा ठीक रहता है कि आप सामने रहेंगे तो हम बना देंगे उसको, ठीक है। है ना। ये चीज़ है। तो ये है हमारा सोशल मीडिया विज्ञापन का परिचय, यानी एडवर्टाइजिंग का जो उससे हमें जानना होता है कि हाँ एड्स हम लोग कैसे चला पाएंगे, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। तो आज हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पर पेड कैंपेन्स के बारे में जानेंगे कि हम जो एड्स जो चलाते हैं, पेड कैंपेन्स या एड्स जिनको हम लोग बोलते हैं जनरल हमारी लैंग्वेज में, वो कैसे चलाते हैं और क्या क्या उनके फॉर्मेट्स होते हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। आप कैरोसुअल, जिसमें एक ही ऐड में जो है काफ़ी सारे मल्टीपल जो चीज़ें होती हैं वो हो गया, सिंगल इमेजेस वाले हो गए, वीडियोज़ वाले हो गई, स्टोरीज़ या डिफरेंट जो भी और कोई ऐड फॉर्मेट होता है उनके बारे में जानेंगे जो आपके विज्ञापन को और अधिक इंगेजिंग बना सकते हैं। हम टारगेटिंग ऑप्शंस पर भी जानेंगे, चर्चा करेंगे ताकि आप डेमोग्राफिक्स, लोकेशंस और इंटरेस्ट के आधार पर राइट ऑडियंस तक पहुंच सकें। भाई आपको पहुंचना किन तक है, आपका ऑडियंस जो है वो कौन कौन है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इन मूल बातों को समझने से आपको इफ़ेक्टिव एड्स बनाने और अपने ऑडियंस से बेहतर तरीके से कनेक्ट होने में मदद मिलेगी। हम नीचे दिए गए 3 टॉपिक्स के जरिए यह सब कुछ कवर करेंगे। फर्स्ट है आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन पर पेड एड्स का अवलोकन। सेकंड आपका विज्ञापन का प्रारूप, यानी किस किस तरीके के एड्स होते हैं वो। थर्ड आपका टारगेटिंग ऑप्शंस कि आप यानी आपका लक्ष्यीकरण विकल्प, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि आपका जनसंख्या की यानी डेमोग्राफिक्स में आ जाता है। आप डेमोग्राफिक्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं, डेमोग्राफिक्स में आ जाता है आपका एज, जेंडर और लोकेशन। फिर उसके बाद आपका लोकेशन हो गया, उसका इंटरेस्ट हो गया, आप कहाँ का आपको दिखाना चाह रहे हो, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। फर्स्ट है आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन पर पेड कैंपेन्स का अवलोकन। फेसबुक पर आप एड्स के साथ स्पेसिफिक ग्रुप्स को आप टारगेट कर सकते हो, मतलब किन लोगों को आप दिखाना चाह रहे हो। स्पेसिफिक ग्रुप्स का मतलब होता है कि टाइप्स ऑफ पीपल। फेसबुक ग्रुप्स नहीं है यहाँ पे, यहाँ आप स्पेसिफिक ग्रुप्स का मतलब होता है आपका टाइप्स ऑफ पीपल, कि यहाँ आप इन इन लोगों को दिखाना चाह रहे हो, वो है आपका स्पेसिफिक ग्रुप्स। आपका जो ऑडियंस कौन हो सकता है या आपका जो कस्टमर कौन हो सकता है, वो आपका जो है ये नंबर है यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रुप्स हम लोग जब बात करते हैं। तो इंस्टाग्राम जो है आपका आई कैचिंग विजुअल्स के लिए बहुत बढ़िया है। आपके कुछ ऐसा कंटेंट है जो आपका आई कैचिंग इमेजेस जिसमें होती है, या ग्राफिक्स होते हैं, वीडियोस होते हैं, या आपका जो ऑडियंस है, आपका यूथ है, उसके लिए ज़्यादा काम में आता है। और ट्विटर आपको शॉर्ट मैसेज के साथ लोगों तक क्विकली पहुंचने में मदद करता है, यानी जो भी उस समय जो चल रही होती है इमेजेस या कोई इन्फॉर्मेशन या ट्रेंडिंग में जो भी मैटर चल रहा होता है उसमें आपको घुसने में मदद करता है कि हाँ उसके माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सको। और लिंक्डइन जो है आपका प्रोफेशनल कनेक्शन और B2B मार्केटिंग के लिए एकदम परफेक्ट है, यानी बिजनेस टू बिजनेस। आपका ऐसा कोई बिज़नेस है या आपका ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो बिज़नेस के लिए ही है, तो वहाँ ये आपके लिए सबसे बेस्ट होता है। प्रत्येक प्लेटफॉर्म में आपके एड्स बनाने और मैनेज करने के लिए अलग अलग टूल्स होते हैं। आप यह भी ट्रैक कर सकते हैं कि आपके एड्स कितने अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब आपने जो ऐड लगाया है वो कितने अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, वो आप रेगुलरली इनमें सभी प्लेटफॉर्म्स पर आप देख सकते हो। यह आपके ऑडियंस से कनेक्ट होने और अपने ब्रांड को ग्रो करने का एक शानदार तरीका होता है। एड्स जो है यानी पेड एडवर्टाइजिंग जो है आपके ऑडियंस से या आपके जो टारगेटेड जो कस्टमर्स हैं उनसे कनेक्ट होने और अपने ब्रांड को ग्रो करने का एक शानदार तरीका होता है, जो भी आपका ऑडियंस होता है उनके साथ।
फर्स्ट है आपका फेसबुक। फेसबुक जो है आपका ब्रॉडर रीच और टारगेटिंग कैपेबिलिटीज़ के साथ सबसे मजबूत एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म में से एक प्रदान करता है। मतलब आपका यहाँ सबसे ज़्यादा ऑडियंस है ना। जब हम लोग किसी सारे ऑडियंस में से, सारे प्लेटफॉर्म्स में से अगर कनेक्ट करें, कंपैरिजन करें, तो सबसे ज़्यादा जो प्लेटफॉर्म है या ऑडियंस जो हैं वो आपका फेसबुक पर है। यहाँ कोई ऐसा नहीं कि साहब जैसे ट्विटर पर है तो साहब मतलब जो करंट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं वो लोग ज़्यादा अवेलेबल होंगे। इंस्टाग्राम पर आपका यूथ ज़्यादा मिलेगा, लिंक्डइन पर आपका जो प्रोफेशनल लोग ज़्यादा मिलेंगे। ऐसा कोई कैटेगरी नहीं है। फेसबुक पर लगभग हर एक कैटेगरी का व्यक्ति यहाँ मिलेगा और इसीलिए जो है सबसे इसको ब्रॉड रीच कहा जाता है। और यहाँ जो है सबसे ज़्यादा ऑडियंस है। जैसे अगर मैं आज की डेट में बात करूँ तो फेसबुक के जो ऑडियंस हैं वो है आपका अभी तक का जो नंबर है वो है आपका लगभग 3.07 बिलियन। ये आपका ऑडियंस नंबर है। और अगर मैं इसमें इंडिया की बात करूं तो शायद इसका इंडिया का जो नंबर है ये है आपका 338 मिलियन यूजर्स। यानी आप इसको इन करोड़ में अगर मैं बात करूं तो 30 करोड़ 36 करोड़ के जो लगभग है अकाउंट आपके यहाँ लगभग इंडिया में है। इससे ज़्यादा होना चाहिए, 338 मिलियन। हम लोग हाँ 37 करोड़ हमारे पास जो है इंडिया में जो है यूजर्स हैं फेसबुक के, है ना। तो अब हमारे पास मतलब एक जो टोटल जो सारे प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास उनमें सबसे ज़्यादा नंबर्स हमारे पास फेसबुक के हैं और ये इसीलिए सबसे पहले नंबर पर हम इसको लेते हैं। फेसबुक पर जो है हमारा पेड कैंपेन्स में हमारे क्या क्या चीज़ें हो सकती है उसको हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। इनको हम लोग सभी को करके देखेंगे बट हम लोग थोड़ा सा इसको जान लेंगे तो जब हम करेंगे ना तो हमें ऑप्शंस पता रहेंगे। भाई आपके पास क्वेश्चंस पूछने लायक रहेगा कि हाँ ये चीज़ें हैं या हमने ये पढ़ा था बट ये क्यों नहीं है, तो हम इसलिए हम लोग थोड़ा सा इनको पहले पढ़ रहे हैं, है ना। तो फेसबुक पर पेड कैंपेन्स में क्या क्या चीज़ें हो सकती है। आपका फर्स्ट जो आपका बूस्टेड पोस्ट, ये रेगुलर पोस्ट है जिन्हें आप लार्जर ऑडियंस तक पहुँचने के लिए प्रमोट कर सकते हैं। ये एक्चुअली सभी को जो पता है वो इसी के बारे में पता है ना, क्योंकि आपने कोई पेज बनाया या आपका कोई प्रोफेशनल अकाउंट है तो उसमें वो जो है बूस्ट को पोस्ट करने का ऑप्शन दिखाता है। तो यहाँ लगता है कि यार हाँ बूस्ट जो पोस्ट करना ये ही है आपका सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग। ये नहीं है एक्चुअली, ये एक ऑप्शन दिखाता है नॉर्मल यूज़र को या वहाँ तक उसको कनेक्ट करने के लिए, है ना। कि भाई आपको फेसबुक आपको बताया कि साहब हमारे पास ये ऑप्शन है। और कई लोग तो ऐसा ही हैं कि जो बस इसी से करके वो अपना काम चला लेते हैं, जबकि यहाँ आप जब तक वो पोस्ट आपकी उस लायक नहीं है तब तक आपका उस पे पैसा लगाना एक तरीके से पूरा वेस्टेज है। तो आपको सिर्फ बूस्ट पोस्ट नहीं करना चाहिए। मैं जो मतलब मैं और बाकी जो भी व्यक्ति हैं जो सोशल मीडिया मार्केटिंग में पहले से हैं वो ये कहते हैं कि साहब बूस्ट पोस्ट आपको बिल्कुल कम करना चाहिए या उसमें जाना ही नहीं चाहिए अनटिल आपको उस पोस्ट से ही कुछ लाभ मिल रहा हो, ठीक है। उसमें भी तो हम लोग जाते हैं कि साहब हम लोग पहले एडवर्टाइजिंग में जाके एंड देन उस पर जाके फिर हम लोग उस पोस्ट को बूस्ट करेंगे ताकि हमारे पास वहाँ मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। तो बट ऑप्शन जो आता है वो आपका सबसे पहले आपका बूस्ट पोस्ट का आता है एंड देन फिर उसके बाद आता है फेसबुक एड्स का, जिनमें आप इमेज एड्स लगा सकते हो, वीडियो एड्स लगा सकते हो, कैरोसेल एड्स जिसमें एक ही ऐड के अंदर काफ़ी सारी इमेजेस होती है, वीडियोज़ हो सकते हैं, जिससे इस तरह के आपके जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो इसमें आते हैं। जो आपकी यूजर्स के जो नॉर्मल यूजर्स के जो आपकी न्यूज़ फीड या स्टोरी में आपको दिखता है, मतलब आप जब नॉर्मली फेसबुक चला रहे होते हो तो आपके बीच में जो आपका दिखता है जहाँ आपका टाइम नहीं दिख रहा होता है और वहाँ स्पॉन्सर्ड जो लिखा हुआ आता है वो आपका होता है किसी ने जो उस पोस्ट को बूस्ट किया हुआ है वो चीज़ उसमें आती है। जैसे मैं एक बार अभी आपको एक अकाउंट जो है मैं आपको दिखाता हूँ, कोई शेयर करता हूँ जिसमें ये चीज़ें हमारे में आती हैं कि या ये कौन कौन सी आपकी अकाउंट जो है आपका जो कोई आपने ऐड लगाया वो कैसे दिखेगा, उसमें हम लोग एक बार थोड़ा सा मैं आपको करके दिखाना चाहूँगा कि आपने अगर ऐड लगा रहे हो या आप
अपने फेसबुक अकाउंट पर पेड कैंपेन्स को या पेड एडवर्टाइजिंग एड्स को आप कैसे पहचानोगे, इसका मैं एक बार थोड़ा सा आपको एक सैम्पल देना चाहूँगा कि हाँ ये चीज़ ऐसा होती है। ना, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। मैं मेरा फेसबुक अकाउंट जो है वो लॉगिन कर रहा हूँ एंड फिर उस पर हम लोग आ रहे हैं कि आपका जो है फेसबुक ऐड जो है वो कैसा दिखता है। ये आपको मेरा अकाउंट दिख रहा होगा। हाँ जी। है ना। अब यहाँ पे एक तो साइड में जो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है ये दोनों एड्स हैं। राइट साइड में जो है एंड सून, और ये ऐड आ रहा है वेलकम बोनस फॉर न्यू ट्रेडर्स। राइट साइड में ये है आपका ऐड। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा जूम कर लिया है एंड उसके बाद जो है आपका जैसे इसको राइट साइड का ऐड करते हैं और बीच में जो आएगा, जैसे यहाँ जो 5 आवर्स आ रहा है उसके बीच में यहाँ स्पॉन्सर्ड जो आएगा वो आएगा अभी आपका। जैसे ये यहाँ स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, ये है आपका ऐड, इसको प्रमोट किया गया है, ये किसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसा ही अपन लोग और भी चीज़ों में जाते हैं। जैसे इन लोगों ने अपने ये कोई ऐड है आपका चैटबॉट का है विजुअल माइंड करके, ये अपनी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, सब हम क्यों बैठ रहे हैं, है ना। ये कंपैरिजन ऐड है, इन्होंने एक तरीके से लगा रखा है। जो हम लोग इन बीच में ऐड के बारे में बात की थी कि आप कैसे किस किस तरह का आपका कंटेंट हो सकता है, तो इन्होंने इसकी चीज़ में इन दोनों के बीच में आपका कंपैरिजन दिखाया है। तो कंपैरिजन इन्होंने करके एंड देन उसको प्रमोट कर दिया कि हम डीप सीक से क्यों बेटर हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट एक और जो है आपका ये पावर लीड करके एक लीड की कोई एप्लीकेशन है, तो इन्होंने भी अपने बारे में एक तरीके से प्रमोट किया हुआ है अपने आप को। तो ये है आपको इस तरीके से आपका जो ऐड जैसे आप चलाओगे तो वो यहाँ नज़र आएगा। एंड जो भी इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि अपनी वेबसाइट पर ले जाना चाह रहे हैं साहब powerlead.com, जो इसका उन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो लर्न मोर पे जब अपन करेंगे तो हम इनकी वेबसाइट पर चले जाएंगे। ये इनकी वेबसाइट है साहब, है ना। तो यहाँ आप चीज़ जो है आगे ये चीज़ हो गई आपकी, इस तरीके से आपका ऐड जो है वो दिखेगा। अपन और भी दो ऐड्स देखते हैं, जैसे ये भी है आपका इसी तरह का जो है आपका एक ऐड है फ्री बूम शेयर करके। और भी मैं देखना चाहूँगा कि कोई कंपनी का जो नॉर्मली भी कोई कंपनी का अगर ऐड आ जाए, ये क्लास प्लस करके जो है कोई कंपनी है जो आपका टीचर्स के लिए है, जो आपके रिकॉर्डेड सेशंस वगैरह सेल करने में काम आती हैं। वो उस तरह की लोग एप्लीकेशंस बना के देते हैं, तो इन्होंने अपने आप को प्रमोट किया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने एक वीडियो बनाया है, कोचिंग ओनर्स, यूट्यूबर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स, तो उस तरीके से इन्होंने प्रमोट किया। एंड देन फिर वो आपको लर्न मोर के माध्यम से वापस से अपनी बुक के फ्री डेमो वाले पे ये अपनी वेबसाइट पर ले जाते हैं। इसी तरीके से ये छोटा सा वीडियो बनाया इन्होंने, कितने सेकंड्स का, मान ली ओनली 12 सेकंड्स का। ये चीज़ें हमारी प्रमोट मतलब वो मैटर करती है कि आप कितने मिनिमम सेकंड्स में, कितने मिनिमम टाइम में आप कितना अच्छा प्रमोट जो है कंटेंट जो आप बना पाते हो, वो डिपेंड कर जाता है। और उसके बाद आप आते हो, जैसे ये इन्होंने अपने मोबाइल को प्रमोट किया है, रेबन मोटा करके, मेटा, है ना। तो ये मेटा और रेबन का जो एक ये लोग नया कुछ प्रोडक्ट है, ये आप लाए हैं, ये सनग्लास ये लोग लाए हैं। ये इसको और इसके बीच में इन्होंने कोई कैमरा लगाया हुआ है। तो इस तरीके से आपका जो है एक तरीके से ये प्रमोट आप अपने आप को कर सकते हो, अपनी पोस्ट को करते हो, वो चीज़ जो है आपका दिखती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग वापस से अपने उस पर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स थे अपने कि आपका जो भी कंटेंट है वो किस तरीके से उसको दिखेगा।
ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि आपका इंस्टाग्राम, बूस्टर फेसबुक। पोस्ट में क्या होता है, क्या चीज़? जो ये ऐड बताया आपने वो बूस्टर पोस्ट में से ही आंसर होते हैं। नहीं नहीं नहीं, बूस्ट पोस्ट से नहीं थे ये इन्होंने अच्छा। ऐड बनाए थे एंड देन उनको बूस्ट किया था। मतलब पोस्ट को आप बूस्ट कर रहे हो तो आपका हम्म बूस्टेड पोस्ट में आता है। हम्म और एक पूरा ऐड बना रहे हो शुरू से लेके, मतलब जिसमें आप ऑब्जेक्टिव चूज़ कर रहे हो, आप उसको हम्म बना रहे हो। उसको हम्म मैं आपको बताऊंगा तो और ज़्यादा समझ में आएगा। मतलब हमने उसको वो हमारे पोस्ट में नहीं मिलेगा कहीं पे भी। जो हम लोग ऐड करेंगे ना, हम्म, जो ऐड जो बनाएंगे वो हमारे पोस्ट में नहीं मिलेगा, हमारे पेज पे अच्छा, नहीं मिलेगा। तो किसमें मिलेगा? वो केवल और केवल बस वो वहीं दिखेगा एंड देन फिर वापस नहीं दिखेगा, आपके पेज पे नहीं दिखेगा। जैसे हम लोग इनके पेज पे अपन जाते हैं, सपोज कीजिए ये अपग्रेड का जैसे पेज है हमारे सामने, ये अभी आपको ये ऐड दिख रहा है अपग्रेड का, है ना। तो यहाँ हाँ, आपको ये उनके पेज पे नहीं दिखेगा। बस ये तो आपका एक ग्राफिक आपने बनाया है, इसके माध्यम से आप अपनी चीज़ को प्रमोट कर रहे हो। आपके पेज पे तो नॉर्मली जो चीज़ें हैं ना वही मिलेंगी। अब मैं इस पे जाता हूँ जैसे इस पेज पे, हम्म, तो ये वो नहीं है, आपका नॉर्मल पेज है। ये वीडियो इन्होंने डाल रखा, बाकी जो कंटेंट है ना वो आपको यहाँ मिलेंगे। इस पोस्ट को अगर मैं बूस्ट करता हूँ हाँ, तो वो बूस्ट पोस्ट में आता है। और ये हमारा हुआ जैसे कोई भी हमारी पोस्ट जैसे हुई, ये जैसे हुआ कोई कॉलेज का है ये शायद, है ना, IIM कलकत्ता का है। तो अब ये आपका सिर्फ इसके माध्यम से आप ये कह रहे हो कि भैया आप जो है आप हमारे कोर्स के लिए आप अप्लाई कीजिए। तो ये एड्स लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं फिर ऐड हमारे लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं। वो टाइम हम लोग चूज़ करते हैं कि साहब एक दिन के लिए लगाना, एक हफ्ते के लिए लगाना, 10 दिन के लिए लगाना, एक महीने के लिए लगाना, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए लगाना, उसमें वो चीज़ें सारी आती हैं। और फिर से उसको नया बनाना पड़ता है या फिर वो अपने सेव रखे तो उसी को वो फिर से उसमें सेव रहता है हमारे ऐड मैनेजर में। अच्छा, आप उसी को वापस से कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे आपने एक हफ्ते के लिए लगाया कोई चीज़, हम्म, आपका वो टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो गया, आप चाहते हो कि साहब मेरे को तो वही ऐड से मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, तो आप उसी को ही वापस से कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, उसमें हमें बार बार नहीं बनाना पड़ता। हम्म, ठीक है। ओके, अब हम लोग वापस से अपन आते हैं, फिर आता है आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक के ही स्वामित्व वाला, यानी फेसबुक का ही आपके एक जो इसका मालिकाना हक जिसके पास है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम अलग से कंपनी का था, उसको फिर उन्होंने फेसबुक ने ख़रीद लिया और इन दोनों की मिला के कंपनी का नाम जो इन्होंने रखा है मेटा, यानी। और उसका जो ऐड चलता है वो भी आपके फेसबुक से ही चलता है। फेसबुक के स्वामित्व वाला इंस्टाग्राम उसी पावरफुल ऐड प्लेटफॉर्म का लाभ उठाता है जिससे कैंपेन्स का इंटीग्रेशन होता है। इसके जो की फीचर्स है वो आपका क्या क्या है वो एक बार मैं आपका बता देता हूँ कि साहब इंस्टाग्राम एड्स में क्या क्या होता है, उसको भी हम लोग एक बार के लिए देखेंगे कि साहब इंस्टाग्राम के एड्स जो किस तरीके के दिखते हैं। इसमें आपका फ़ोटो एड्स, हाई क्वालिटी वाली इमेजेस जो यूज़र्स को विजुअली इंगेज करती है। आप ऐड इमेज में इमेजेस जो हैं वो आप लगा सकते हो, फिर वीडियो एड्स लगा सकते हो, शॉर्ट वीडियोस जो प्रोडक्ट्स को शोकेस करते हैं या ब्रांड की स्टोरी बताते हैं कि हाँ साहब ये इस तरह का इसमें है। जैसे अपन ने अभी इसका देखा था, आपने क्लास प्लस का जो ऐड देखा था, उन्होंने एक वीडियो के माध्यम से, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से वो कुछ बताना चाह रहे हैं कि भाई हमारा एप्लीकेशन जो है वो क्यों है या हमारा एप्लीकेशन पे आपको क्यों यूज़ में लेना चाहिए। फिर उसके बाद आता है आपका स्टोरी ऐड। जैसे आपका फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे जब आप स्टोरी देखते हो, ऐसे ही उन स्टोरीज़ के बीच में भी आप प्रमोट कर सकते हो, आप अपनी स्टोरी भी लगा सकते हो, उस स्टोरी को प्रमोट करके आप लगा सकते हो। आपका जो वीडियो है या इमेज जो है वो स्टोरीज़ के बीच में दिखेगा। लोग जो मल्टीपल जैसे एक बार स्टोरीज़ देखना शुरू कर देते हैं तो वो वहीं के वहीं चलते रहते हैं। तो उन स्टोरीज़ के बीच में क्या किया आपने, अपनी भी स्टोरी बता दी, अपना जो भी प्रोडक्ट है वो भी आपने दिखा दिया। तो यूजर्स की स्टोरी के बीच दिखाई देना वाला फुल स्क्रीन ऐड। फिर उसके बाद आता है आपका कैरेसियल एड्स, एक ही ऐड में मल्टीपल इमेजेस या वीडियोस जिससे स्टोरी टेलिंग इंटरेक्टिव लगता है, यानी एक ही आपका जो ऐड है उसके अंदर मल्टीपल इमेजेस या मल्टीपल वीडियोज हो सकते हैं। वो एक बार के लिए मैं बताना चाहूँगा। जैसे इसमें इंस्टाग्राम पे भी मिल जाता है और आपका फेसबुक पे भी मिल जाता है। मैं आपका उसमें दिखाना चाहूँगा, जैसे
इंस्टाग्राम का ऐड मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि इंस्टाग्राम पे एड्स कैसे दिखते हैं, एंड देन फिर वो चीज़ें जो है आपका कैसा क्या रहता है इसमें। ये मैंने आपके साथ इंस्टाग्राम शेयर किया है, ये किसी का मेरे पास इंस्टाग्राम जो लॉगिन है उसमें भी जैसे आपने यहाँ आपका टाइम ड्यूरेशन जो शो हो रहा है ना 12 आवर जो लिखा हुआ है, उस तरीके से वो नहीं लिखा हो कि यहाँ पे स्पॉन्सर्ड आपका लिखा हुआ आ जाएगा। ये जैसे मेटा ने अपने आप को ही चीज़ें जो है वो प्रमोट किया होगी, वीडियो में आपका बिजनेस का कंटेंट और बेहतर दिखेगा, ठीक है। एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये कंपनी आपका जो है ये देखो इन्होंने जो अलग अलग तरीके के एड्स इन्होंने एक ही ऐड में दिखा रखे हैं, क्योंकि ये कोई ऐड कंपनी ही है कि आप हमारे साथ जो है एड्स बनाइए, ये कहना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं आपका ये जो है जैसे इन्होंने स्किल सीखना चाहते हैं उसके लिए इन्होंने ये कोई ऐड बनाया हुआ है। चुकी है और ऑलमोस्ट सारे बिजनेसेस इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप एक एजेंसी ओनर हो या फिर फ्रीलांसर हो तो ये स्किल तो मस्ट हैव है, क्योंकि इससे आप दूसरों का भी बिजनेस और खुद का भी बिजनेस प्रॉफिटेबल बना सकते हो। और 5 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस गेन करने के बाद और बहुत सारी इंडस्ट्री में सक्सेसफुली मेटा एड्स रन करने के बाद मैंने बनाया है एक मास्टर करिकुलम, जहाँ पर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक की मेटा एड्स क्या बात होगी, क्या हो गया? ठीक है, तो ये एक ऐड था इसी तरह का। ये जैसे इन्होंने बना रखा है, कोई वीडियो एडिटर हैं, इन्होंने अपना ऐड बना रखा है कि साहब आप मुझसे सीख सकते हैं, किस किस तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी, ये इसमें आ गया। ये इसमें जैसे वीडियो एडिटिंग कर रखा है, जैसे वो पैसे बरस रहे हैं, बैकग्राउंड इस तरह की एडिटिंग हो पाएगी अपने क्या इसमें जो वीडियो एडिटिंग दिखा रखी है उन्होंने, अभी आपने जो बताया अभी उसमें जो एडिटिंग कर रखी है, जैसे वो कैसे बरस रहे ऊपर से, फिर बैकग्राउंड का सारा अलग अलग चेंज होता है करता है, तो ये कैसे एडिट होगा? ये तो आपका लास्ट लेवल का मतलब आप मतलब बहुत एडवांस लेवल पे आप सीखना चाहते हो ना, ये उसके लिए है। हमें हमारे की तो एक बार बेसिक लेवल की जो हमारी सीखनी है वो हमारी उसमें हम लोग सीखेंगे। हाँ, हमें तो अगर फ्यूचर ही केवल वीडियो एडिटिंग में बनाना हो तो उस लेवल के हमें जाना है, तो ये एडिटिंग फिर हमें दूसरे से करवानी पड़ेगी। हाँ भाई, जब उस लेवल की हमें बनानी है तब तो हमें ऑब्वियस सी बात किसी और से ही करवानी पड़ेगी, वरना तो आप अपनी चीज़ें छोड़ के केवल एडिटिंग करने में ही रह जाओगे। अच्छा, वो भी होता है। तो भाई इसका क्या भाई हमारे को इनिशियली लेवल की जो चीज़ें सीखनी है ना वो तो हम लोग उससे सीख लेंगे, जो हमारा सॉफ्टवेयर है उससे, कैनवा से, ठीक है। उसके बाद क्योंकि आपके पास ठीक है एक बार स्टार्ट करना है, बट बाद में जब हमें एक बार क्लास लेवल का हमें करना है तो फिर हमें किसी और से करवाना पड़ेगा, वरना तो हम लोग फिर इसको बनाने में ही रह जाएंगे। एडिटिंग करने का क्या चार्जेस देते हैं? एडिटिंग करने का सबका अलग अलग है, बिलवाड़ा में तो बहुत सस्ती मिल जाएंगी, ज़्यादा कोई कॉस्ट उसमें ज़्यादा कॉस्ट पड़ती नहीं है, बहुत ज़्यादा उसमें कॉस्ट नहीं है अपने यहाँ। बहुत सारे क्या बोलते हैं इन्फ्लुएंसर है, बिलवाड़ा में भी 2-5 है, तो वो वीडियो बनाते हैं डालते हैं, हाँ, वो भी किसी से करवाते होंगे। मैक्सिममली उनमें से दूसरों से ही करवाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस भाई एक व्यक्ति एक ही काम कर सकता है। जैसे उन्होंने अपने आप का कंटेंट बनाना उन्होंने सीखा, कंटेंट वो लोग बनाते हैं एंड उन्होंने अपने फॉलोअर्स बढ़ाए हैं, फिर उसके बाद वो एडिट किसी और से करवाते हैं, बस वो फिर वो डाल देते हैं, वरना वो वीडियो एडिटिंग करने में लग जाएंगे तो फिर बाकी कंटेंट बनाने का उनके पास समय नहीं मिलेगा। हर एक व्यक्ति के पास एक लिमिटेड टाइम ही तो है। तो क्लिप्स वगैरह भी बना के उनको भेजते होंगे क्या उससे, मतलब क्लिप्स वगैरह तो छोटी छोटी उनको बनानी ही पड़ती होगी, फिर हाँ, उसको दूसरे क्लिप्स से बनाने के लिए वो तो खुद ही जाते हैं, शूट करने के लिए वो खुद ही जाते हैं, है ना। वो अपने हिसाब से लोग शूट कर लेते हैं एंड देन वो वीडियो एडिटर को भेज देते हैं और उसको समझा देते हैं कि साहब मेरे को ये चीज़ें उसमें कंटेंट चाहिए। ऑडियो रिकॉर्ड वो कई बार वो खुद ही कर देते हैं, स्क्रीन की जो उसमें स्क्रिप्ट जो लिखनी होती है वो इसको
एडिटर को बताते थे साहब इस ये तरह की मेरी स्क्रिप्ट इसमें रहेगी, है ना। तो वो उसमें तो एक व्यक्ति एक ही काम कर सकता है भाई, अपन सीख रहे हैं कर रहे हैं वो इसके लिए कि साहब हम ये चीज़ें कर सकें, है ना। और आप वाले में ग्राफिक्स की हमारे पास ज़्यादा नीड रहेगी, एडिट्स की ज़्यादा, वीडियोस की थोड़ा सा कम रहेगा। और जब हमें लगेगा कि साहब हमें इसमें ज़्यादा जाना है तब हम लोग किसी और से करवा सकते हैं। शूट ही आप करोगे, बनाओगे भी आप, मतलब वो जो आपका आर्ट एंड क्राफ्ट का कंटेंट है वो भी आप बनाओगे तो सारे आप ही करोगे तो दूसरे क्या करेंगे। और आपके लिए पास फिर उस पर्टिकुलर जो चीज़ है, आपका जो मेन टैलेंट है उस चीज़ के लिए आप समय नहीं निकाल पाओगे। आपका मेन टैलेंट तो अपना आर्ट एंड क्राफ्ट का है, हमें मेन समय तो उसके लिए निकालना है। हम तो जो ये सीख रहे हैं या जो कर रहे हैं वो इसके लिए कि साहब हमें इसके लिए ज़्यादा क्लाइंट्स मिले, ना कि हमें एडिटिंग के लिए क्लाइंट्स ढूंढने हैं। हमें क्लाइंट्स हमारा जो टैलेंट है उसके लिए ढूंढने हैं, उसके लिए हमें उसमें जाना रहेगा। इनिशियल जो लेवल है हमारा उसमें जो जाना है वो तो हम लोग उसमें चले जाएंगे कि हाँ ठीक है, एक बार हम जब तक किसी और को हायर नहीं करें तब तक हम इसमें चले गए, फिर उसके बाद जो हमें जाना है वो हम लोग किसी और से बनवा लेंगे, ठीक है। देन हम लोग वापस से इस पे आते हैं। आपके इसमें जो है स्टोरी एड्स आपको उसमें दिखेंगे, मोबाइल में आपको दिख जाएंगे। कैरोसेल एड्स भी जो अगर आप इंस्टाग्राम आप चलाते हो तो उसमें ज़्यादा दिखेंगी, क्योंकि जिस तरह का आपने ऐड देख रहे होते हैं ना उस तरह के एड्स हमें दिखते हैं ज़्यादा। तो मैंने ज़्यादा उस एड्स इस पर कम ही देखे हैं तो मेरे को दिखे नहीं उसमें, वरना कैरोसेल एड्स में जो है आपका एक ही इमेजेस में, यानी छोटे छोटे जो होते हैं उसमें चीज़ें आ जाती हैं। मैं एक बार इसमें ढूंढने का प्रयास करता हूँ अगर और मिल जाते हैं इसमें तो, कि अगर कैरोसेल एड्स में हमें मिल जाता है तो हम लोग प्रयास करते हैं एक बार के लिए। इसमें नहीं मिल रहा है, फेसबुक पे ढूंढने का प्रयास करेंगे एक बार फिर से। वीडियो एड्स आजकल ज़्यादा चलते हैं, तो एक्चुअली क्या कि हर एक दूसरा वीडियो ऐड जो है वो आपका वीडियो आ रहा है, तो इसलिए आपका कैरोसेल एड्स के चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं मुझे। हर एक दूसरी तीसरी पोस्ट भी जो आप देख रहे हो वो वीडियो की है। ये भी नहीं है। नहीं मिल रहे हैं ये हमें ऐड जो है, ये सारे या तो इमेज एड्स मिल रहे हैं या फिर आपका जो है इसमें वीडियो एड्स मिल रहे हैं। ठीक है, चलो इसको छोड़ते हैं अभी, एक बार के लिए अपन इस पर वापस से आ जाते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका ट्विटर का ऐड प्लेटफॉर्म जो है आपका रियल टाइम इंगेजमेंट और इंगेजमेंट पर फोकस होता है। इसके जो की फीचर्स हैं वो आपके प्रमोटेड ट्वीट्स, आपके जैसे फेसबुक पर जो आपका आता है बूस्टेड पोस्ट, उसी तरीके से आपने जो ट्वीट किया है उसको ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है तो उसको आप जो है प्रमोट कर सकते हो, वो आपका आएगा प्रमोटेड ट्वीट्स में। एंड देन आपका प्रमोटेड अकाउंट्स, उसी तरीके से आपके फॉलोवर्स की संख्या बढ़ाने के लिए पोटेंशियल फॉलोवर्स में प्रमोट किया जाता है। मतलब आपने एक ऑडियंस आपने सेलेक्ट किया एंड देन उसके बीच में आपका जो है अकाउंट को जो आप प्रमोट कर रहे हो वो आपका प्रमोटेड अकाउंट्स में। फिर उसके बाद आता है आपका प्रमोटेड ट्रेंड्स, किसी स्पेसिफिक ट्रेंड या हैशटैग्स को हाईलाइट करने के लिए आपका ये यूज़ किया जाता है, जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है। आपका कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक है उसके अंदर जो चीज़ें आपकी आ रही है उसमें आप अपनी चीज़ों को प्रमोट करना चाह रहे हो तो आपका ट्रेंडिंग प्रमोटेड ट्रेंड्स के अंदर चीज़ आएंगी। इसका एक बार मैं थोड़ा सा अपन देख लेते हैं आपका ट्विटर का। मेरे पास कोई अकाउंट लॉगिन है जो जैसे मेरा ही अकाउंट इसमें लॉगिन है, तो ये अमेज़न का जो है आपका
ये आपका प्रमोट इन्होंने किया हुआ है। एक सेकंड, ये मैं शेयर करता हूँ आपके पास। ये भी दिख रहा है आपको ट्विटर? हाँ है ना? तो यहाँ पर मैं आपको ये जो आपका अमेजन का जो प्रोडक्ट का जो दिख रहा है, ये जो ऐड दिख रहा है, मतलब ये ऐड है। वहाँ पे आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर तो आपको स्पॉन्सर्ड दिखता था, यहाँ आपको सीधा सीधा ऐड लिखा हुआ दिखता है ना? तो ये अमेजन ने इस प्रोडक्ट को प्रमोट किया हुआ है। बाकी नॉर्मल आपका जैसे कोई भी पोस्ट है तो ये इन्होंने नॉर्मल पोस्ट है और उसका डेट जो है वो आपका यहाँ आ जाती है, जैसे जुलाई 13, ठीक है। प्रमोटेड में आपका कभी भी ये नहीं आता कि ये कब जो है आपका पोस्ट किया गया। तो आप जब भी कोई अपना भी पोस्ट चलाते हो तो उसमें ये शो नहीं होगा कि साहब ये ऐड कब से चल रहा है। हाँ, उस पर जो कुछ रेस्पॉन्स होगा वो ज़रूर उसमें आ जाएगा। जैसे इसमें 28 मिलियन पोस्ट तक, 28 मिलियन लोगों तक ये जो चीज़ है ये पहुंची गई है। 28 लोगों ने इसको लाइक किया है एंड देन 2 लोगों ने इसको जो है रीट्वीट किया है। 48 कमेंट्स इस पर आए हुए हैं, है ना? तो इसमें ये डाला कब गया ये इसमें नहीं आएगा। फिर उसके बाद हम लोग जैसे ये सोनी लिव का जो है ये आपका किसी चीज़, ये लोग किसी वेब सीरीज़ को जो लोग प्रमोट कर रहे हैं तो उसका इन्होंने एक छोटा सा वीडियो ऐड बनाया है, ये चीज़ चल रही है। इसमें भी आपका ये नहीं दिख रहा है कि इन्होंने कब से चल रहा है। ये ऐड इधर राइट साइड में दिख रहा है यहाँ पे एंड है ना, नीचे आपका वही वापस से आ रहा है कि कितने लोगों तक पहुँचा है। ट्वीट, रिट्वीट, कमेंट्स जो है वो आपका इसमें आ रहा है। ये सारी चीज़ें इसमें आ रही है। ये वापस से आपका है द मिंट करके एंड ये वापस से आपका नेप्ता AI की कोई वेबसाइट है, उसको उन्होंने अपने आप को प्रमोट किया हुआ है। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये कैसे क्या दिख रहा होता है, कहाँ ये प्लेस्ड होते हैं, वो ये चीज़ें हैं एक्चुअली। प्लेस कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें होंगी उसको हम लोग करके देखेंगे। हमारे ऐड मैनेजर पे सभी पे जाएंगे, वो चीज़ें उसमें आएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग वापस से आ जाते हैं लिंक्डइन। लिंक्डइन जो अपने प्रोफेशनल नेटवर्क के लिए जाना जाता है या B2B मार्केटिंग के लिए सूटेबल टारगेटेड एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशंस प्रदान करता है। मतलब आप अपने प्रोफेशनल नेटवर्क को बढ़ाना चाहते हो और अदर जो प्रोफेशनल जो लोग हैं या जो कंपनीज़ हैं उनके साथ आप जुड़ना चाहते हो तो आपको लिंक्डइन पर होना चाहिए। जैसे मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा एक बार के लिए आप इसको चीज़ों को समझें और मिनिमम 3-4-6 महीने अपन ने अपने आप को उस पर प्रमोट किया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे, एंड देन आप इसको अपने आप को जो है लिंक्डइन पर भी लेके आएँ और ताकि वहाँ पर आपको प्रोफेशनल जो ऑर्डर्स हैं वहाँ मिलने के चांसेस ज़्यादा मिलेंगे। ये आपके लिए है मैडम, है ना? ये ज़्यादा ठीक आपके लिए भी रहेगा कि हाँ एक बार के लिए आप उन प्रोफेशनल नेटवर्क के अंदर आप घुसेंगे, ठीक है। इसके जो की फीचर्स है वो क्या क्या हैं वो उसके बारे में बता देता हूँ कि इसमें जो आप अपनी फेसबुक और इंस्टा या ट्वीट की तरह ही आपने अपनी जो पोस्ट डाली है उसको आप प्रमोट कर सकते हो ताकि जो यूजर्स के फीड में आप दिखाई देते हो, उनकी जो न्यूज़ फीड होती है उसके अंदर आप दिखाई देते हो। जैसे अपन ने फेसबुक और इंस्टा और ट्विटर का आपने देखा था वो हो गया। स्पॉन्सर्ड इन मेल, है ना, यूजर्स के लिंक्डइन इनबॉक्स में आप डायरेक्टली जो अपने आप मैसेज जो है आप उसको डिलीवर कर रहे हो। जैसे आपने जो आप जीमेल आप चलाते हो तो उसमें शुरुआत के जो 2 ईमेल होते हैं वो आपके प्रमोटेड होते हैं, तो उसी तरीके से इसमें क्या होता है आप डायरेक्टली यूज़र के इनबॉक्स के अंदर भी आप अपनी चीज़ों को डिलीवर कर सकते हो। ये चीज़ें जो आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम या ट्विटर पर नहीं होती है, आप उसमें जो आपके फेसबुक के न्यूज़ फीड में होते हो या आप उसके जो है मैक्सिमली स्टोरी में आप चले जाते हो, बट आप उसके मैसेज के अंदर नहीं घुस रहे हो। लिंक्डइन आपको ये चीज़ें देता है कि आप उसके मैसेज के अंदर भी आप चीज़ें पहुंचा सकते हो, आप उसके अकॉर्डिंगली भी आप उसको टारगेट कर सकते हो और वो उसके नाम के सहित। लिंक्डइन पर आप जैसे कोई आप किसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हो तो जो दिखेगा वो उसके नाम के सहित दिखेगा कि जैसे तो उसको लगता है कि ये पर्सनलाइज मेरे लिए आया हुआ है। तो आपका कंटेंट इस तरह का होना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ यार ये मेरे लिए ही है, कुछ ऑफ़र जो आया है वो मेरे लिए ही है, उसको भी हम लोग जानेंगे। फिर उसके बाद आपका टेक्स्ट एड्स, मतलब स्लाइड बार पर डिस्प्लेड सिंपल या पेपर क्लिक या पेपर इंप्रेशन वाले जो एड्स होते हैं या साइड राइट साइड में जो अपन ने एड्स देखे थे फेसबुक पर, उसी तरीके का आपका जो नॉर्मल जो ऐड होता है वो भी आप जो है लिंक्डइन पर चला सकते हो। जैसे यहाँ पर आपको फेसबुक में दिख रहा है राइट साइड में, ये अभी सिंगल ऐड दिख रहा है, पहले यहाँ पे 2 ऐड्स थे, तो वो भी आप उस तरीके से भी आप जो है लिंक्डइन पर भी आप दिखा सकते हो। मैं लिंक्डइन पे को भी एक बार खोल के अपन इसको बता सकते हैं कि साहब लिंक्डइन पर आपका कैसे क्या दिखता है।
ये जो आपका लिंक्डइन हमारा खुल रहा है, ठीक है। यहाँ जो है ये मेरा लिंक्डइन खुला हुआ है। ये जैसे रेजर पे ने अपने आप को प्रमोट किया हुआ है, ठीक है। रेजर पे जो है आपका पेमेंट गेटवे है एक्चुअली, तो यहाँ इन्होंने अपने आप को प्रमोट किया हुआ अपने स्केल अप करने के लिए कि साहब लोगों को इनवाइट करने के लिए कि हाँ आप अपने हमारे साथ जो है इसको पार्टनर करें, पेमेंट में आप हमारे पार्टनर बने, हमें आप अपना पार्टनर बनाएं। ये इसमें भी जो है अपना इसमें टाइम ड्यूरेशन नहीं आ रहा है, इस पोस्ट को कितने लोगों ने लाइक किया हुआ है, फॉलो किया, वो चीज़ ज़रूर आ रही है, बट ये प्रमोट कब से हो रहा है वो चीज़ नहीं दिख रही है। और इसके भी राइट साइड में आप देखोगे तो एरोमोका करके जो एक कंपनी है इसमें आपने प्रमोटेड इसमें लिखा हुआ है ना। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपका स्पॉन्सर्ड दिखाता है, ट्विटर पर आपका सीधा ऐड दिखाता है, और आपका लिंक्डइन पर जो आपका सीधा प्रमोटेड दिखाता है कि हाँ ये जो भी आप पोस्ट आप देख रहे हो ये प्रमोटेड है। और ये जैसे आपका ये है तो आपका ये जो पोस्ट जैसे पोद्दार कॉलेज की थी ये 1 वीक पहले आपकी डाली हुई है, ये इसमें दिख रही है। अभी और जो भी नेक्स्ट कोई पोस्ट आएगी उसके बारे में आपको दिखाऊंगा, जो आपको ये दिखेगी कि ये प्रमोटेड जैसे ऑफिस बनाओ करके ये कोई कंपनी है जो ये ऑफिसेस बनाती है ना। आपको ऑफिस के इंटीरियर वगैरह में ये लोग हेल्प करते हैं, ये चीज़ में भी इन्होंने लिखा हुआ कि साहब ये प्रमोटेड है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं अपने आप की चीज़ें, ये अपनी कोटेशंस लेने के लिए लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि साहब आप हमसे भी कोट लीजिए एक बार, आपने अगर और किसी को कहा है तो आप हमसे भी एक बार अपने ऑफिस के डिटेल्स आप शेयर कीजिए, हम हमारी तरफ से कोटेशन शेयर करेंगे। ये लीड जनरेशन वाला ऐड है, ठीक है। एंड देन फिर हम लोग उस पर आते हैं और आप राइट साइड में अभी आप देखोगे ये ऐड जो वापस बदल गया है, मतलब इसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है, उसके बाद ये वापस से शफल होके नया ऐड आपके पास आ जाता है। राइट साइड में पहले एक ऐड था, अब यहाँ 2 ऐड आ गए हैं, है ना। और यहाँ पे भी जब हम नीचे आएंगे तो ये नाइस करके जो कोई कंपनी है ये लोग अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ आ गई, यहाँ पे भी इन्होंने जो है टाइम ड्यूरेशन की बजाय यहाँ प्रमोटेड ये चीज़ें आ रही हैं। ये है आपका बेसिक एक तरीके से इसमें नॉलेज। ये नमक करके प्रॉपर्टीज़ का एक कोई कंपनी है, ये अपने आप को चीज़ों को बता रही कि साहब इस तरह का ये चीज़ें इनकी होती हैं। अपार्टमेंट्स वगैरह का जो इन्होंने फ़ोटोज़ वगैरह जो चीज़ें जो हमने बात की थी कि साहब आपका जो ग्राफिक होना चाहिए वो उस तरह का होना चाहिए कि देखते एक बार के लिए अट्रैक्ट करें। तो आपको भी अगर ये चीज़ दिख रही है तो देखो इन्होंने कितनी अट्रैक्टिव वो चीज़ बनाई हुई है। नीचे चला गया, कहाँ गया, ये रहा। ये चीज़ इसमें आती है कि आप जो भी चीज़ मेंशन करना चाह रहे हो वो उस तरीके से मेंशन करो कि यार देखने वाले की एक बार तो वो देखने की आगे हो की इच्छा हो। अगर आपकी नज़र वहाँ नहीं भी है ना देन फिर भी आपकी इच्छा हो। और ये राइट साइड में जो आपका वापस से ऐड बदल गया, अब आपका SBI का आ गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। ये अपने आप को अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए जो है ऐड इन्होंने चला रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपका नया वापस से हम लोग दिखाते हैं और कोई ऐड से मास्टर कैंप करके बनाया हुआ है इन्होंने प्लेसमेंट के लिए कोई टीम का। ये लोग भी इन्होंने बताया। ये जो आपका CTA है, एनक्वायर नाउ, ये जो आपकी टीम आपका जो मैटर करता है, मतलब हमने कई बार जो पढ़ा था पहले, CTA ये है आपका कि आप इन्होंने इसमें मेंशन किया हुआ है कि हाँ हम आपसे ये चाहते हैं, ये एक तरीके से ये आपको इंसिस्ट कर रहे हैं कि हाँ आप जो है लर्न मोर वाले पे आप जाएं एंड देन आप अपनी जो है इंक्वायरी आप हमें दें। तो इंक्वायर करने के लिए प्रमोट कर रहे हैं और ये लीड ऐड है। क्यों? क्योंकि एक तरीके से आपका जो है इन्होंने आपको प्रमोट करने के लिए इंक्वायर कर रहे हैं कि हाँ आप हमें जो है आपकी इन्फॉर्मेशन हमें भेजें एंड हम लोग आपको वापस से रीच आउट करेंगे। ये आपका हीरो का ऐड है, हीरो ऐड का। ये राइट साइड में वापस से ऐड बदलता हुआ आपका SBI का फिर से आ गया है। ये UX पायलट AI की कोई वेबसाइट है, उसको उन्होंने अपने आप को प्रमोट कर रही है। ये इन्होंने वीडियो ऐड बना रखा जिसको उन्होंने स्क्रीन को ही रिकॉर्ड करके इन्होंने यहाँ शेयर कर दिया, बट एक बहुत ही प्रोफेशनल वे में इन्होंने इस चीज़ को ये लोग दिखा रहे हैं कि हाँ अच्छा क्या क्या चीज़ें आपको कैसे कर सकते हो, आपका हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है वो कैसे काम करता है वो ही इन्होंने दिखा दिया। क्यों? क्योंकि कई बार सभी को ये दिखता है कि यार ये मतलब हम लोग इसको सजेशन उसका सब्सक्रिप्शन तो ले लेंगे बट ये काम कैसे करता है। तो इन्होंने अपने आप ऐड में पूरा यही दिखा दिया कि साहब ये इस तरह का इन्होंने हमारा जो UI है
हमारा जो दिखता है यूजर इंटरफेस जो है वो हमारा इस तरह का है। ये चीज़ इसमें उन्होंने दिखा दी है। हम लोग वापस से लौटते हैं हमारे चैप्टर पर। उसके बाद हमारा जो आता है ना, टेक्स्ट एड्स तक हमारा हो गया था। सेकंड जो एड्स है, जो है टॉपिक है हमारा आज का, वो आपका ऐड फॉर्मेट्स। ऐड फॉर्मेट अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ जो कॉमन टाइप है वो आपका है जैसे कैरोसेल एड्स। कैरोसेल एड्स हमें इसमें आज दिखे नहीं थे, बट वो होता है कि आपका एक ही ऐड में कई सारी चीज़ें होती हैं, मतलब कई सारी उसमें इमेजेस हो जाती हैं या कई बार जो कई सारे वीडियोस हो जाते हैं, वो आपका कैरोसेल एड्स में आता है। जैसे मैं अगर इसमें दिखाता हूँ, मैं अगर गूगल पर मुझे मिल जाता है ये इमेजेस, वो मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। सर अब कितना टाइम होगा? क्या टाइम लगेगा और अभी? 5-7 मिनट और है ठीक है, अभी मैं भी बस। जानना चाह रही थी। जी जी जी, बस ज़्यादा समय नहीं लगेगा, होने में ही है हमारा। बस वो एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा समय लगता है, वो ही था। ये आपका कैरोसेल एड्स एक्चुअली आपको इसमें नहीं दिख रहा होगा। ये आपने सर्च करके दिखा रहे हो? क्या ये मैं सर्च करके एड दिखा रहा हूँ। हाँ, मेरे उस पर आ नहीं रहा ना, ये एक्चुअली अब कम चलते हैं। अब वीडियो ऐड ज़्यादा चलने लग गए ना, तो इसलिए मैं सर्च करके एक सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आपका फर्स्ट जो है आपका लिंक्डइन का है, सेकंड जो है आपका फेसबुक का है। मतलब एक ही ऐड में आपके मल्टीपल इमेजेस हो जाते हैं। आप उसमें स्क्रॉल करके या मतलब उसको स्लाइड करके आप देख सकते हो। ये आपका इस तरीके से आपका दिखता है उसमें। ये आपका फेसबुक पर जो है वो आपका इस तरह से आपका कैरोसेल एड्स, और इसमें आप वीडियोस भी आप ले सकते हो, है ना। तो ये है आपका फर्स्ट, आपका है आपका कैरोसेल एड्स जो है एडवर्टाइजर्स को एक ही ऐड में कई इमेजेस या वीडियो दिखाने की अनुमति देते हैं। यह फॉर्मेट जो है इंटरेक्टिव है, जिससे यूजर्स कंटेंट को स्वाइप कर सकते हैं या एक के बाद एक उसमें देख सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है आपका, एक अलग अलग प्रोडक्ट्स या फीचर्स हम लोग दिखा सकते हैं कि हाँ, इसमें आपकी एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग एंगल से दिखा सकते हो। उसके प्रोडक्ट्स के जो फीचर्स है वो आप उसमें दिखा सकते हो। उससे क्या आप सिक्वेंशियल स्टोरी भी आप उसमें बता सकते हो। फिर उसके बाद आपका इमेज एड्स, सिंपल लेकिन इफेक्टिव इमेज एड्स जो है सिंगल कंपेलिंग विजुअल पर फोकस करते हैं। जो अभी अपन ने 7 है आपको लिंक्डइन और फेसबुक पे जो एड्स जो आपको दिखाए थे, एक ही ऐड है लेकिन उसको आपने बहुत अच्छे से आपने दिखाया है, तो वो चीज़ आपके इमेज एड्स में आती है। किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट या ऑफर को आप हाईलाइट कर रहे हो एक इमेज के माध्यम से, वो आपका आता है इमेज एड्स में, और ये बेस्ट होता है आपका ब्रांड अवेयरनेस करने में। फिर उसके बाद आता है आपका वीडियो एड्स। हमने वीडियो ऐड भी देखे थे, जैसे आपका क्लास प्लस का उस तरह के कुछ वीडियो एड्स देखे थे हम लोगों ने। तो वीडियो जो है कम वीडियो ऐड जो है कम समय में अधिक जानकारी देने की अपनी क्षमता के कारण तेज़ी से लोकप्रिय हो रहे हैं। अभी हम लोगों ने जो देखा था, हर दूसरा जो ऐड था वो आपका वीडियो ऐड था, है ना। तो वो चीज़ आपका आ जाती है, क्योंकि उसमें आप लगभग सारी चीज़ें बता सकते हो। 12 सेकंड का ऐड देखा था हम लोगों ने क्लास प्लस का, उसमें वो सारी चीज़ें लगभग बता देता है 12 सेकंड में। तो वो इसका ये फ़ायदा है, ठीक है। फिर उसके बाद आता आपका ये बेस्ट होते हैं आपके प्रोडक्ट्स के यूज़ को आप डेमोन्स्ट्रेट करना। आप वो एक तरीके से उसकी पूरी स्टोरी बता रहे हैं कि साहब ये इस तरह का हमारा ये चीज़ें काम में आता है, ठीक है। आप एक तरीके से उसमें स्टोरी आप बता सकते हो। आपने वो 12 सेकंड में जैसे उन्होंने पूरे ही बता दिया, वरना तो आप क्या है वो सिर्फ लिख सकते हैं, ठीक है। स्टोरी एड्स जो आपका फुल स्क्रीन वर्टिकल एड्स होते हैं, जो यूजर्स द्वारा जनरेटेड स्टोरीज़ के बीच में दिखाई देते हैं। जैसे एक बार आपने स्टोरी देखना शुरू कर दिया, उन्हीं के बीच में अगर कोई स्टोरी आपको दिख रही है, वो प्रमोट हो रही है, तो वो भी आपने उसमें क्या किया, आप उनके बीच में भी आप अपने ऐड को आप दिखा सकते हो। तो वो होता है आपका स्टोरी एड्स। इसमें क्या होता है आपका इमर्सिव कंटेंट जो आप उसमें डिलीवर कर सकते हो, और इसमें जो है स्वाइप फॉर मोर इन्फॉर्मेशन या जो आपका लीड एड्स में ये चीज़ें एक्चुअली ज़्यादा चलती है, स्टोरी एड्स। फिर उसके बाद आता आपका टारगेटिंग ऑप्शंस, जो अपन ने पढ़े हैं, बीच में कई बार पढ़ते हैं कि साहब आप किन को दिखाना चाह रहे हो, कैसे दिखाना चाह रहे हो, तो उसके बारे में थोड़ा सा है। सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग कैंपेन की सक्सेस के लिए इफेक्टिव टारगेटिंग इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक प्लेटफॉर्म जो है टारगेटिंग ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, जिससे एडवर्टाइजर जो है मोस्ट रिलेवेंट ऑडियंस तक पहुंच सकता है कि अब वो दिखाना किस पे चाह रहे हैं। ये सारी चीज़ें सब में आती हैं। टारगेटिंग ऑप्शन जो है वो सभी प्लेटफॉर्म्स पर आता है। दिखने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन उसका जो कॉमन जो चीज़ें हैं
उसके बारे में मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। वो है आपका फर्स्ट आपका डेमोग्राफिक्स। एडवर्टाइजर्स जो है आपका डेमोग्राफिक्स इन्फॉर्मेशन के आधार पर यूजर्स को टारगेट कर सकते हैं। डेमोग्राफिक्स में आता है आपका एज, जेंडर, एजुकेशन लेवल, इनकम लेवल, उसका इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती है। सेकंड आती है आपकी लोकेशन। लोकेशन बेस्ड जो है आप उसमें आप एड्स को दिखा सकते हो। आपका अपना ऐड जो है वो कहाँ कहाँ दिखना चाहिए, आपकी सिटी में दिखना चाहिए या मल्टीपल सिटीज़ में दिखना चाहिए या आपके स्टेट में दिखना चाहिए या ऑल ओवर आपकी कंट्री से कहीं से भी हो सकता है। वो सारी चीज़ें आप उसमें चूज़ कर सकते हो कि हाँ आपका ऐड जो वो कहाँ दिखना चाहिए, आपका जो कस्टमर है, पोटेंशियल कस्टमर, वो कौन कौन हो सकता है, उसके आधार पर जो आप उसकी लोकेशन जो है आप उसमें चूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है आपका इंटरेस्ट टारगेटिंग। इंटरेस्ट के आधार पर आप मतलब रुचि लक्ष्यीकरण में इंटरेस्ट टारगेटिंग में जो आप उनके ऑडियंस को जो आप उनके इंटरेस्ट, उनके बिहेवियर और के आधार पर आप ऑडियंस को जो है आप उसमें से चूज़ कर सकते हो कि साहब उसकी वो चीज़ें क्या क्या। आप जैसे आप कोई ऑनलाइन सेल करते हो, कोई प्लेटफॉर्म, आपके कोई सर्विसेज हैं या आपका कोई प्रोडक्ट्स है, आप उनको ऑनलाइन सेल कर रहे हो, तो आप उन्हीं लोगों को आप दिखाओगे जिनका उन चीज़ों में इंटरेस्ट है। जैसे आप घड़ियों का आपका बिजनेस है तो आप उन्हीं लोगों को दिखाओगे जिनका वॉचेज़ में इंटरेस्ट रहता है ना। तो उनकी आपकी जो शौक़ है उसके आधार पर आप तो जो है या उनकी जो गतिविधियां हैं उसके आधार पर आप उनको टारगेट कर सकते हो। ऑनलाइन जो बिहेवियर है उसके आधार पर आप उनको टारगेट कर सकते हो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के इन मुख्य तत्वों को यानी एलिमेंट्स को समझकर हम जो है हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन पर जैसे प्लेटफॉर्म की पूरी क्षमता का लाभ उठाने के लिए प्रभावी यानी इफ़ेक्टिव स्ट्रेटेजीज हम लोग बना सकते हैं कि हाँ हमारा ऐड जो है किन को दिखाना है। हमारा ऐड में जो है हम लोग जो अभी हम लोग ने बताया था कि साहब हम एज, जेंडर, एजुकेशन लेवल, इनकम लेवल, उनका इंटरेस्ट क्या है, लोकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें हमारे टारगेटिंग ऑप्शंस में आती है कि हमें दिखाना क्या क्या है। ठीक है, इसको हम लोग कल करेंगे। पहले हम लोग करेंगे हमारा अकाउंट बनाना। ठीक है, उसके बाद हम लोग आएंगे 1 या 2 दिन हम लोग लेंगे आपका अकाउंट बनाने पर। मैडम अगर आप पॉसिबल हो सके तो आप आ जाएं तो हम आपके सामने उसको बनाएंगे, क्योंकि अनूप को तो शायद लगभग ये चीज़ें पता है, नहीं पता तो भी वो ये चीज़ें कर सकता है। टेक्निकली वो थोड़ा सा फिट है, आप थोड़ा सा आपके लिए चीज़ें नहीं हैं, आप एक बार आ जाएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो आपके लिए सामने ही हम लोग बना देंगे। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे आपके जो है एड्स पे। ठीक है, सबसे पहला आपका जो ज़रूरी है वो है आपका अकाउंट बनाना करना, एंड फिर उसके बाद पोस्ट वगैरह बनाना करना, ये चीज़ें। अब हम लोग जो है हमारा जो शुरू होता है कल से, ये आपका प्रैक्टिकल काम जो है वो आपका कल से शुरू हो जाएगा। अभी तक तो हमारा सिर्फ पढ़ना था, कल से हमारा करना शुरू हो गया। ठीक है, कुछ पूछना चाहोगे आज वाले में? ठीक है मैम, ओके अनूप, मिलते हैं फिर कल अपन।